तो अब तक हम लोगों ने सीएसएस की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, हम लोगों ने बॉक्स मॉडल के बारे में जाना, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानने वाले हैं सीएसएस को हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर लिख कैसे सकते हैं। तो अब हम लोग अपने वीएस कोड वाले पार्ट के ऊपर आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना सीएसएस का पहला कोड लिखने वाले हैं। कैसे हम लोग सीएसएस को अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वीएस कोड के अंदर जाएँगे। अब ये जो है हमारा एचटीएमएल वाला कोड है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा, जिसके अंदर मैं एचटीएमएल वाली वीडियोज़ को डाल दूँगा, जिसके अंदर जो भी ये फ़ोल्डर्स हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे इस वाले फ़ोल्डर के अंदर डाल दूँगा, जिसके थ्रू जो भी हमारा कोड है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड रहेगा। मैं इसको एचटीएमएल के अंदर डाल दूँगा, मूव कर दूँगा यहाँ पे, एंड जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी एचटीएमएल वाले फ़ोल्डर के अंदर चली गई हैं। मैं इसको भी एचटीएमएल वाले फ़ोल्डर के अंदर डाल दूँगा। इसके थ्रू जो भी हमारा एचटीएमएल वाला कोड है वो यहाँ पे चला गया। अब इस सीएसएस वाले कोड को लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूँगा, यहाँ पे सीएसएस नाम का जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ पे एंटर कर दूँगा। इसके अंदर हमारी जो भी बेसिक index.html वाली फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट होगी, जिसके थ्रू हम लोग एचटीएमएल लिख पाएंगे एंड जिसके थ्रू हम लोग सीएसएस को इम्प्लीमेंट करना सीख पाएंगे। अब एचटीएमएल लिखना आप सबको आता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ हमारे कोड एडिटर को, जिसके थ्रू आप लोगों को जो भी टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख पाए। अभी यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट जो है दिख रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, जिसके थ्रू जो भी हमारा बॉयलर प्लेट कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करूँगा, जिसके थ्रू जो भी हमारा कोड है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इस कोड के अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग सीएसएस को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक h1 एलिमेंट को क्रिएट करूँगा एंड यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दूंगा, तनिष्क करके यहाँ पे मैंने डाल दिया एंड मैं इसको सेव करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव किया एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, गो लाइव पे क्लिक कर दूंगा, जिसके थ्रू जो भी मेरा लाइव सर्वर है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा एंड यहाँ पे मेरे को तनिष्क करके देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सीएसएस देने की ट्राई करूँगा इस वेबसाइट के अंदर। मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा क्लोज कर दूंगा, जिसके थ्रू आप लोगों को और अच्छी तरीके से दिखे यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, इस h1 टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए। आप जो भी एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करते हो उसके पास स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है, एक्सेप्ट दिस मेटा टैग्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों के जो भी हेडर कंपोनेंट्स है उन चीज़ के अंदर यूज़ होती है, तब भी आप लोगों को यहाँ पे स्टाइल टैग नहीं होता। लेकिन जो भी आप लोगों की बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन सबके पास स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है, जिनको आप लोग स्टाइल्स दे सकते हो। तो यहाँ पे h1 के पास हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट दूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज का यूज कर सकता हूँ, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर देखा है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ इस टेक्स्ट को एक कलर दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं कलर दूंगा एंड इस कलर को मैं यहाँ पे दे दूंगा ब्लू कलर का। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही कलर ब्लू किया, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे ब्लू कलर का कलर देखने को मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे से चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको चेंज करूँगा तो यहाँ पे RGB की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको ब्लू कर दूंगा, जिसके थ्रू आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैंने इसको कलर ब्लू कर दिया, स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर ब्लू, जिसके थ्रू जो भी हम लोगों ने सीएसएस का पहला कोड है वो यहाँ पे लिख लिया है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप लोग देखोगे जो हमारा टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का हो चुका है। इसके अंदर हम लोग और भी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो भी हमारा सीएसएस का पहला लाइन ऑफ कोड है वो यहाँ पे लिख लिया। अब सीएसएस को आप लोग बहुत सारे अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला तरीका हमारे पास ये वाला है, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, ये हम लोगों ने इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैं इस वाले कमेंट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एंटर करूँगा एंड यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग लिख दूंगा एंड इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम लोगों ने यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ किया। मैं इसको सेव करूँगा एंड यहाँ पे आप लोगों को जो भी इनलाइन स्टाइलिंग है वो हम लोगों ने यूज़ करना सीख लिया। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कलर ब्लू था हमारे पास, मैं एक सेमी कोलन यहाँ पे डालूंगा एंड कुछ और प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ, यहाँ पे 100 पिक्सल्स कह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल्स जैसे ही किया, सेव करूँगा इसको एंड देखते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, तो ये जो टेक्स्ट है हमारा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब फ़ॉन्ट साइज़, कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में हम लोग सीखेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हो। इस स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू आप लोग जितने भी स्टाइल्स यहाँ पे देना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को सेमी कोलन डाल के जितने भी स्टाइल्स देने हैं वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये था हमारे पास पहला तरीका, जिसको हम लोग कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सीएसएस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर देते हैं एंड हम लोग अगले तरीके के बारे में सीखते हैं। अगले तरीके के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे h1 यहाँ पे डालेंगे एंड इसके अंदर भी मैं अपना नाम डाल दूंगा। यहाँ पे सेव करते हैं, देखते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे वही नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है।
अभी हम लोग क्या करेंगे, एक स्टाइल नाम के टैग का यूज करेंगे जो कि हम लोग हेड टैग के अंदर डालेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है, वैसे हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं स्टाइल टैग का यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं अपनी जो भी CSS डालना चाहता हूँ वो चीज मैं यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर डालूंगा, जिसके थ्रू जो भी हमारे स्टाइल्स है वो हमारी पूरी HTML से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा रिकमेंड की जाती है कि आप लोगों को अपने जो भी स्टाइल्स है उसको अपनी HTML फाइल से डिफरेंशिएट करके रखना चाहिए। आप लोगों को चाहे तो उसके लिए एक अलग फाइल क्रिएट करनी चाहिए या फिर आप लोगों को एक स्टाइल टैग का यूज करना चाहिए। तो अभी हम लोग दूसरे मेथड के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे को इस H1 एलिमेंट को स्टाइलिंग देनी है तो यहाँ पे क्या करूंगा, इस H1 एलिमेंट को एज अ सिलेक्टर यहाँ पे यूज करूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे H1 एलिमेंट को मैं एज अ सिलेक्टर यहाँ पे यूज करूंगा एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे डाल दूंगा। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे कलर जैसी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी अलग अलग CSS की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर दे सकता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने पहले कलर का यूज किया था वैसे ही यहाँ पे भी मैं कलर का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कलर इज इक्वल्स टू ब्लू यहाँ पे कर दूंगा, जिसके थ्रू जो भी हमारा कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारा H1 एलिमेंट है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ एंड देखते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का हो चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहूँ तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको 100 पिक्सल्स कर दूंगा, तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ी हुई आप लोगों को दिख जाएगी। यहाँ पे 100 पिक्सल्स का जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर भी कर सकते हो, इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर भी आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड भी होता है जिसके थ्रू हम लोग CSS का यूज कर सकते हैं एंड जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है HTML CSS वाली वेबसाइट्स के अंदर, जो कि है एक CSS फाइल को क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक न्यू फाइल को यहाँ पे क्रिएट करूंगा जिसका नाम हम लोग रखेंगे style.css। अभी आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके अंदर हम लोग जो भी मेरी HTML फाइल है उसका नाम index.html रखते हैं एंड जो भी हमारी CSS वाली फाइल है उसका नाम हम लोग style.css रखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग प्रोवाइड की थी वो सारी सेम स्टाइलिंग को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो भी मेरे पास स्टाइल थे वो सारे यहाँ पे चले गए हैं। क्यों चले गए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने उस style.css वाली फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को लिंक टैग के बारे में बताया था जिसके थ्रू हम लोगों ने favicons का यूज़ किया था। अगर आप लोगों ने HTML वाले कोर्स को ध्यान से फॉलो किया है तब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग लिंक टैग्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे को लिंक टैग का यूज़ करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे link:CSS यहाँ पे डाल दूंगा। link:CSS जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक ब्लॉक ऑफ कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा थ्रू एमेट विजुअल स्टूडियो कोड का एक डिफॉल्ट फीचर है जिसके थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट वे में लिख के वो जो भी कोड है आप लोगों का जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, link:CSS लिखा जिसके थ्रू जो भी मेरी CSS वाली फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाली चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। जैसे कि आप लोगों ने पिछले favicons के लिए रिलेशन डाला था वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे भी रिलेशन डालना पड़ेगा कि ये आप लोग CSS फाइल का किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये एक स्टाइल शीट है। आप लोगों को पता होगा कि CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्टाइल शीट है तो हम लोगों ने रिलेशन के अंदर यहाँ पे स्टाइल शीट पास किया है। उसके बाद href के अंदर हम लोगों ने जो भी हमारी फाइल का नेम था, जैसे कि हमारी फाइल का नाम style.css था, तो यहाँ पे हम लोगों ने style.css पास किया है। अगर मेरी फाइल का नाम कुछ और होता तो वो चीज़ मैं यहाँ पे पास कर देता। अगर अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड देखते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, तो वो सारा जो भी हमारे पास CSS हम लोगों ने लिखी हुई थी वो सारी चीज़ अब यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी H1 के लिए स्टाइलिंग प्रोवाइड की थी वो चीज़ अब यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये 3 तरीके मेनली यूज़ किए जाते हैं आप लोगों के CSS फाइल के अंदर ताकि आप लोग स्टाइलिंग दे पाओ। एंड इनमें से जो मोस्ट रिकमेंडेड वे है जो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वो है आप लोगों को एक CSS फाइल को सेपरेटली क्रिएट करना चाहिए ताकि आप लोगों को जो भी CSS का कोड है वो सारा एक जगह पे रह पाए एंड आप लोग उसको एक जगह से ही एक्सेस कर पाओ, ताकि आप लोगों को पल पल पे हर एक फाइल के अंदर कूदना ना पड़े। आप लोग एक सेपरेट CSS फाइल को क्रिएट कर सकते हो एंड उसके अंदर जो भी आप लोग अपना कोड लिखना चाहते हो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग CSS फाइल का यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर, कैसे आप लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर।